उनका जिस्म फुल जल चुका था, सिर्फ सर के बाल बचे हुए थे। मैं बता नहीं सकता कि हम भाई हैं, हमने अपने हाथों से सारा कुछ किया, हम बता नहीं सकते। लेकिन ये जो थाना हरबंसपुरा है, सारे पुलिस वाले मुलव्वस हुए हैं। मेरी माँ अंदर चारपाई पे बैठी, हम किधर किधर भागें, इसको संभालें या उधर थानों के चक्कर काट के उनको सफाइयाँ पेश करें, सारा कुछ हमने बता दिया। लेकिन वो फिर भी आगे नया पूछ रहे हैं, हमसे तफ्तीश कर रहे हैं, उनको पूछ ही नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, लाहौर के इलाका हरबंसपुरा में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। ससुरालियों की जानिब से मुबैना तौर पर अपनी बहू को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई, जो कि बाद में हस्पताल में पहुंचते पहुंचते फौत हो गई। आज मैं उसी बदनसीब ख़ातून के घर में मौजूद हूँ, जहाँ पर उनके दोनों भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनसे ये सारा वाक़या जानते हैं कि ये सब कुछ हुआ क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सलीम मेरा नाम है। मैं गुड़िया का छोटा भाई हूँ। ठीक है, 15 साल पहले उनकी शादी की गई है, लव मैरिज और फैमिली में रह के। तो सर यूँ हुआ कि 3 बेटियाँ हुई हैं। शुरू में तो बिल्कुल 6-7 साल जो है ना उनके सुकून से गुजरे हैं। उसका जो हस्बैंड था गाड़ी चलाता रहा, डाला वगैरह, और सुनने में आया कि वो सिगरेट वगैरह पीता था, कुछ चर्स, ये थोड़ा बहुत नशा वगैरह करता था। लेकिन घर में इतना कोई लड़ाई झगड़े नहीं ऐसे होते थे। सिर्फ 2 जो है ना उन्होंने मेन पे ना उनको अपने 2 जवाई रखे हुए हैं, उनको जगह प्रॉपर्टी हिस्सा दिया हुआ है। 2 उनको घर में रखा हुआ है मेन पे। वो ना जेलस होते रहे कि ये जो भाई है ना हमारा, ये नशा कर के ना ख़त्म हो जाए, और ये जो बाकी भी जो प्रॉपर्टी है ना इसके ऊपर हम कब्ज़ा कर लें और संभाल लें। ये तो इसका क्या, हम गुड़िया जो है इसको हम निकाल भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। जो जेलस होते थे वो आपका जो दामाद था उसके भाई वगैरह या उसके घर वाले थे? जो हमारा दामाद था ना उसका नाम शहजाद गफ़ार है। उसके जो बहनोई हैं वो ये होता था कि वो कहते थे कि ये इधर से निकल जाए, और सिखाते रहते थे, लड़ाई झगड़े शुरू वो करवा देते थे। शुरू में उनकी वजह से हमारी बहन 6-6 महीने इधर घर में रह के गई है। तो वो हमें आगे नहीं आने देती थी, कहती थी कि आप लोग ना आएँ, हमारा जो है ना मेरा आप लोगों की वजह से ना घर ना ख़राब हो। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहा। हम चुप करके बैठे रहें कि चलो इसकी बेटियाँ छोटी छोटी, इसको ये घर से ना ही निकाले तो अच्छा है। पहले 6 महीने 2-3 दफ़ा 6-6 महीने रह के गई है कि ऐसे चलो घर के मसले मसाइल जो है ना ख़त्म हो जाए, फिर मैं घर चली जाऊंगी। हम उसको भेज देते रहेंगे, चली जाओ कोई बात नहीं है। छोटे मोटे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये ऐसा हुआ कि ये जो रमज़ान करीम गुज़रा है ना, इससे 5-6 दिन पहले जो है ना, जो हमारा बहनोई है ना शहजाद, उसने क्या किया कि उसको घर से ना धक्के मार के निकाल दिया। ख़र्चा वगैरह भी नहीं देता था, कुछ भी नहीं देता था। कहता था कि बस तुम ऐसे इधर ही भूखी रह के ना, अपनी बच्चियों को कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं देता था। कहता था बस ऐसे ही रहो। वो क्या करती, वो मजबूर थी। वो ऐसे लोगों के कहती मतलब किसी के घर में काम करके कर लेती हूँ, ऐसे कोई घर का निज़ाम, अपनी बच्चियों का पेट पाल लेती हूँ। ठीक है, वो ऐसे हुआ कि उसने ना उसको घर से निकाला और हमारे घर आके छोड़ गया, और बच्चियाँ तीनों अपने पास रख लीं। सामान थोड़ा सा था वो इधर फेंक फेंक के चला गया। ऐसे हुआ कि वो सिस्टर मेरी बड़ी परेशान रोना पिटना उसने शुरू कर दिया। 10-15 दिन हमने वेट किया। चलो बच्चियाँ जो है ना इधर मोहल्ले में लोगों के घर गए हैं, उनको बोला कि जो बच्चियाँ हैं ना वो हमें ले दें, तो हम चुप करके बैठ जाते हैं। वो किसी मोहल्ले वाले की सुनते नहीं थे, वो जो उसके ससुराल वाले वो किसी की भी नहीं सुनते थे। वो ऐसे हुआ कि हमने ना अदालत में जाके ना मेरी सिस्टर ने हमने केस किया। वो कहती है मेरी बच्चियाँ ले दें, मैं अपना ना इधर अपना सुकून से गुजारा कर लूँगी जैसे भी हो सका, मैं बच्चियों के बगैर नहीं रह सकती। वो हमने अदालत में केस किया। बड़ी बच्चियाँ, वो बाप का जो है ना जो साया होता है, डर वगैरह, उसने डाला हुआ था कि तुमने माँ के पास नहीं जाना, नहीं तो मैं आप लोगों को इधर नहीं आने दूँ। वो बड़ी बेटी है 14-15 साल की, उससे छोटी है 9-10 साल की, और सबसे छोटी 3-4 साल की। वो अदालत में केस किया। वो जज साहब ने वहाँ से हमें, जो छोटी थी ना, हलीमा नाम है,
वो हमें ले दी, और जो बड़ी कहती हमने पापा के साथ रहना है, वो बाप के हवाले कर दी। घर आ गए, उसके जो शोहर को ना इस चीज़ की बड़ी आग लगी कि इसने मुझे अदालत में और मेरी बेटियों को थाने में बुलाया, क्यों बुलाया। उसके बाद वो फिर हमारे घर आया, कहता कि तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, मैं इसका जो है ना हिसाब करूँगा आप लोगों के साथ। वो ऐसे हुआ कि उसने ना ये ईद से ना 3-4 दिन पहले ना एक तलाक का नोटिस भेज दिया। वो मेरी जो हमशीरा थी, बहन मेरी, उसने उसको ना वो देख के और उसको ना आग लगी उसके कि मुझे इसने तलाक भेज दी, मैं अब चुप नहीं बैठूँगी। वो क्या हुआ कि वो ना बहुत परेशान हुई। 2-3 दिन उसने तकरीबन 4-5 दिन वेट किया। ईद के 3-4 दिन बाद जो है ना उसने फ़ैसला कर लिया कि मैं अपने घर चली जाऊँ, कि वो दूसरा तलाक का नोटिस ना भेज दे, क्योंकि बाहर महल्ले वालों की वो कोई भी यानी किसी चीज़ की वो सुन नहीं रहे थे। वो ना अपने घर चली गई, थोड़ा सा सामान उठाया, अपनी बच्ची को पकड़ा, वो दूसरी बच्चियाँ थी, वो आके ना इधर अपने सर में ना उनके जुएँ पड़ी थी, ज़ख़म हुए थे, उनकी कोई केयर नहीं करने वाला उधर था। वो माँ थी, आपको पता, आखिर माँ ही अपने बच्चों का जो दुख है वो देख सकते हैं, और किसी को उसने देखा, वो कहती मैं अपने घर जा रही हूँ। मैंने उसको बोला कि ना जाओ, सब्र कर लो थोड़ा सा। कहती है कि नहीं, तुम बस इधर पिछला मेरा इधर ख्याल रखना, ऐसी कोई बात करके गई। वो अब आज हमें याद आती है कि वो क्या कह के गई है, आज समझ आती है हमें। वो अपने घर चली गई है, घर जाके थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसके घर में से उन्होंने बच्चे भेजे हैं, कहते हैं कि इसको यहाँ से आके ले जाओ वरना हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे, वरना हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। इसको कोई भी कोई मसला मसाइल घर में हुआ, इसके साथ जो भी हुआ। ये पैगाम किसने भेजा था? ये उनके घर में से जो उनकी मेरी सिस्टर की नंदे हैं ना, उन्होंने बच्चों के हाथ पैगाम भेजा है हमारे घर। तो मैंने कहा यार जो भी आपने वादा काटा किया, जो भी करना होगा ना, तो इंशाल्लाह वो अल्लाह देख रहा है ऊपर, और हम बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह हम पीछा नहीं छोड़ेंगे आप लोगों का। वो अपने घर में ऐसे में 1 महीना काम चलता रहा, लड़ाई झगड़े, ये 10-12 दिन हुए हैं, सुकून हो गया था, एकदम सुकून हो गया था, कोई लड़ाई झगड़ा। मैं एक दिन 2-4 दिन पहले ना जब ये डेथ हुई है मेरी सिस्टर की, उनको आग लगा के जलाया है, तो मैं अपनी बहन के बारे में सोच रहा था। मैंने कहा या अल्लाह शुक्र है कि वो भी अपने घर में अब सुकून में, अब उधर से कोई बात सुनने को नहीं मिली। वो ऐसे ही हुआ कि शाम का टाइम हुआ है, मैं दूध लेने गया था, दूध लेके वापस आया हूँ। मैं बड़ी बहन का भी साथ ही घर है, परवीन बीबी, उसके मैं घर गया हूँ, साथ ही पार्टनर शिफ्ट हुई है, दीवार है, साथ उनका गुड़िया बीबी का घर है। उधर जाते मैंने ना थोड़ी देर बैठा हूँ, मैंने देखा 7 बजे का टाइम था, 7 साढ़े ये इसके ना देखा कि उधर शोर हो रहा था। तो एकदम से ना मैंने देखा कि उनका ना उधर अनार का पौधा लगा हुआ है साथ सेंटर में, एकदम उधर से धुआं उठा है, शोर होते मैं भागा उधर गया हूँ, देखा वो इकबाल हदायत जो है उसके हाथ में तेल की बोतल है खाली, और जो मिट्ठू है, उसका नाम मिट्ठू है, उल्टा सीधा नाम शहजाद है, उसने माचिस पकड़ी हुई थी। और तब तक के यानी कि आग लगा के फारग हो चुके थे, वो जुलस चुकी थी, और वो आपस में झगड़ा करना, जो भी यानी कि गाली गलौज। मैं गया हूँ, मेरा उन्होंने गाली गलौज देनी शुरू कर दी। तुम्हें पहले कहते थे इसको ले जाओ यहाँ से, ये कर लो वो कर लो, तुम लोग पहले नहीं आए, अब क्यों आए हो, ऐसे कर लिया, ये कर दिया, ऐसे उन्होंने ना शोर डालना शुरू कर दिया। ये दोनों कौन है, इकबाल और मिट्ठू? इकबाल जो है ना, वो जो मिट्ठू है ना उसका बहनोई है, बड़ी बहन का शोहर है, ठीक है, वो अभी फ़रार है, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज है वहाँ पे थाने में, वो अभी यहाँ से फ़रार है। घर में आप जाके देख लें, कोई बंदा नहीं। अगर वो सच्चे होते, अगर कुछ होता तो वो आप घर से भागते, घर में रहते ना, साथ जाते उधर हॉस्पिटल में, सारी रात पास गुजारते। जो हमने उसके लम्हात देखे हैं, आपने वीडियो तस्वीर वगैरह देखी होंगी, वो साथ होते उधर, मौके पे कोई बंदा मौजूद नहीं है उनके घर में से। जब आपकी वहाँ पे गए, आपने देखा कि आपकी बहन को आग लगाई गई है, तब उनका जिस्म फुल जल चुका था या कुछ उनकी सांसें बाकी थी? उनका जिस्म फुल जल चुका था, सिर्फ सर के बाल बचे हुए थे, चेहरा वगैरह वो आपने वीडियो में देखा है, तस्वीरें देखी होंगी, सारा जल चुका था कि वो बचने के लायक नहीं रहे थे। उसकी जो पैरों के नीचे मांस होता ना, वो भी सारा उतर गया था जल के,
हमने पता नहीं कैसे उठाया, अपने दिल पे हाथ रखा, उसको उठा के हमने सर्विस हॉस्पिटल लेके गए हैं। सर्विस हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं, आप इसको जनाह हॉस्पिटल ले जाएं। हम जनाह हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, ये पुलिस केस है। वो केस नहीं हैंडल कर रहे थे, वो पकड़ नहीं रहे थे, तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे थे। ये आप सहाफ़ी लोगों ने हमारी मदद की है। ये आज़म भट्ट साहब जो हैं, अल्लाह उनको दुनिया की हर चीज़ दे, उन्होंने हमारा साथ दिया है। अभी पुलिस तावन कर रही है आप लोगों के साथ कि नहीं? सर 2-3 दिन उन्होंने उस दिन जो है ना नोटिस वगैरह लिया है, IG उधर से कॉल वगैरह आई है, सारा नोटिस लिया है इन्होंने। बंदा ये घर में आगे ढूंढ रहे थे, कोई बंदा नहीं मिल रहा था, सारे भागे थे, फरार थे। और फिर अभी जो शहजाद साहब हैं, वो हॉस्पिटल में सुबह जब डेथ हो गई है तब मौके पे मौजूद हैं, यानी कि वहाँ पे आए हैं और दूर दूर घूम फिर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि ऐसे हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। और फिर वहाँ से कॉल आई है कि ये जो शहजाद है ना, इसको हमें अरेस्ट करवाओ। वो आप सहाफ़ी लोगों ने वहाँ तक खबर पहुँचाई है, तो फिर हमारा कुछ बना, नहीं तो ये थाने वाले कुछ भी नहीं कर रहे थे। और अभी भी आगे ना, ये 3-4 दिन गुजरे हैं, उन इन्वेस्टिगेशन वाला जो इधर थाना हरबंसपुरा में है, वो सारा जो है ना, उसकी बातें चेंज हो गई हैं, सारा कुछ उसने तब्दील कर दिया है कि कुछ भी हमारे लिए अब कुछ नहीं कर रहे। जो दूसरा मुलज़म है इकबाल हदायत जो है, वो अभी भी फ़रार है, उसको गिरफ़्तार उन्होंने नहीं किया। अभी सुकून से बैठ गए हैं। अल्लाह जाने उन्होंने क्या रिश्वत ली है, क्या कुछ किया है, वो कुछ भी नहीं हमारे लिए अभी कुछ नहीं कर रहे। पहले क्या इन्वेस्टिगेशन वाले का नाम क्या है? इन्वेस्टिगेशन वाले का नाम नवाज़ है। इस सारे वाक़या में इंतहाई अफसोसनाक बात ये है कि एक तो ये तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, दूसरा पुलिस वाले अब इनके साथ तावन ही नहीं कर रहे, उल्टा घुमा फिरा रहे हैं। ऐसे ही है जी, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अभी कल गया हूँ उधर, तो आगे से हमें उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, इधर आ नहीं रहे, बयान नहीं लेके आ रहे, तुम उन लोगों का केस ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप ये देखें, हमारी बहन एक दुनिया से चली गई और ऊपर से ये कह रहे हैं कि आप लोगों का हमारा केस करना बनते नहीं है। सारी दुनिया देख रही है इस टाइम, सारे पाकिस्तान में पता है, लाहौर में पता है कि यार ये कत्ल किया गया है, और हमारा केस कैसे ख़राब हो सके, आप बताएं। वो जब आपको बुलाते हैं कि आपने इस वक्त आना, आप लोग टाइम पे जाते हैं? जी सर, बिल्कुल हम टाइम पे जाते हैं, लेकिन उनकी जब बातें सुनते हैं ना, तो उनकी बातों में कोई कुछ नज़र ही नहीं आता कि ये हमें इंसाफ दिलाएंगे। जिस दिन ये चंद पुलिस वाले ठीक हो गए, उस दिन हमारा आधे से ज़्यादा मुआशरा ठीक हो जाएगा। ये मुलजिम नहीं है, मुलजिम कोई और है। ये टाइम पे जाते भी हैं, तफ्तीश में ये शामिल होते हैं, उसके बावजूद ये जो नवाज़ नामी तफ्तीशी है, वो उल्टा इनको कहता है कि आप केस ख़राब कर रहे हो, और हो सकता है उसने उठा लिए हों पैसे। ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे। आज हमें सारा कुछ पता चल गया कि ये सारा गेम जो है ना, पैसे की रिश्वत ली है इन्होंने और रिश्वत खा रहे हैं, और सारा कुछ जो है ना, ये देखे में हमें सुनने में आया कि जो मुलज़म है उसको इन्वेस्टिगेशन वाला जो नवाज़ है, कल कह रहा है कि यार वो तो ऐसे ड्रिप है, वो बीमार हो रहा है, नशई है, नशा खाता था, उसको ड्रिप लगवानी है, वो अपने हाथों से उसको ड्रिप वगैरह लगा रहे हैं। हम जो है ना, हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम गरीब हैं, हम इतने नहीं कर सकते कि हम जाके हम भी पुलिस वालों को पैसे खिलाएं और ये करें। उनकी मेन पे प्रॉपर्टी है 15-20 करोड़ से भी 30 करोड़ तक जो है ना उनके पास मालियत है, वो पैसे दे के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमें जो है ना इंसाफ चाहिए, जो आप सहाफ़ी लोग ही हमें बचा सकते हैं। और हमें हमारे ये जो पुलिस वाले हैं सारे मिले हुए हैं, पूरा थाना हरबंसपुरा जो है ना, ये सब का सब मिला हुआ है। और मेहरबानी करें, हमारा नोटिस लें, और जो इकबाल हदायत है ना, उसको भी गिरफ़्तार करें और पकड़ें, उसको पूछें कि तुमने क्यों किया, किस लिए किया, मेहरबानी करें आप। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी बहन गुड़िया थी, वो आपसे छोटी थी या आपसे बड़ी थी? सर मेरे से 3-4 साल बड़ी थी। सबसे छोटा मैं, और बहनों में सबसे छोटी वो थी। 4 बहनें। आखिरी मर्तबा जब वो जा रही थी, उन्होंने क्या बात कही थी आपको? आखिरी मर्तबा यही बात की कि मेरा पिछला ख्याल रखना। ये जब यहाँ से जाने लगी ना, हमारे घर से गई अपने घर, ये सिर्फ इतनी बात की है कि यार मेरा जो पीछे रह गया ना, उसका ध्यान रखना। अब समझ आती है कि वो किसका ख्याल कहती थी, अब पता चलता है। ये भाई हैं, आप इनकी आंख में आंसू देखें, कितनी तकलीफ़ से ये गुजरे हैं। मैं बता नहीं सकता कि हम भाई हैं, हमने अपने हाथों से सारा कुछ किया, हम बता नहीं सकते। लेकिन ये जो थाना हरबंसपुरा ना, सारे पुलिस वाले मुलव्वस हुए हैं।
मेरी माँ अंदर चारपाई पे बैठी है, हम किधर किधर भागें, इसको संभालें या उधर थानों के चक्कर काट के उनको सफाइयाँ पेश करें। सारा कुछ हमने बता दिया, लेकिन वो फिर भी आगे नया पूछ रहे हैं, हमसे तफ्तीश कर रहे हैं, उनको पूछ ही नहीं रहे। पैसे लेके खा लिए उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने। मैं कई वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ कि मर्द उस वक्त रोता है जब तकलीफ़ उसकी बर्दाश्त से गुज़र चुकी होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। तो ये तो बड़ा मजबूर बेबस भाई है जो इस वक्त रो रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि इसे इंसाफ नहीं मिल रहा, सिर्फ़ इसलिए कि वो तफ्तीशी इनके साथ ताउन नहीं कर रहा। अब ये बेचारी इनकी वालदा बीमार हैं, उनकी कंडीशन नहीं है ऐसी कि उन्हें हम यहाँ पे सामने बिठाएं या फिर उनसे बात करें। ये उनको संभालें, ये थाने के चक्कर लगाएं या ये फिर इंसाफ मांगें। अब क्या मुतालबा है आपका? सर हमें इंसाफ चाहिए बस। वो दूसरा मुलज़म जो है ना, उसको पकड़ें, उसको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे, उसको क्यों खुला छोड़ा हुआ है? ये तो पकड़ा गया है, इसको तो चलो ड्रिपें बोतलें लगा रहे हैं, थाने वाले पैसे लेके सारा कुछ कर रहे हैं। वो दूसरे मुलज़म को तो पकड़े, वो उसको तो आज़ाद छोड़ा, उसके पीछे भी नहीं कोई जा रहा कि उसका कुछ पूछ भी नहीं रहे कि ये कहाँ पे है, कौन है। इसके घर में अब कोई चक्कर नहीं, सिर्फ एक दो दिन इन्होंने इंक्वायरी की है, उसके बाद सारा कुछ जो है ना अल्लाह जाने क्या हुआ है इस थाने वालों को कि एकदम ही जो है ना ये सारे चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। मुझे नहीं इस चीज़ की समझ आ रही कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। इनका बस इतना सा मुतालबा है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो मुलज़िम हैं वो गिरफ़्तार होने चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वो इनके साथ ताउन करे, क्योंकि ये मुलज़िम नहीं है, मुलज़िम कोई और हैं जो अभी तक पुलिस गिरफ़्तार ही नहीं कर पाई। सिर्फ़ एक बंदा पकड़ा हुआ है जो कि नशे पानी का आदी है, उसको अंदर ही इनके मुताबिक ड्रिपें भी लगाई जा रही हैं, सारा कुछ किया जा रहा है। तो ये हाल है जी हमारी पुलिस का। बहरहाल हमारी दुआएं इनके साथ हैं। हम इनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाने आए थे, आला पुलिस अफसरान तक पहुंचाने आए थे। इन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है। अल्लाह सब की हाल पे रहम फरमाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।